लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार थम चुका है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों के लिए 20 मई यानी कल मतदान होगा। इस दिन मतदाता सियासी मैदान में उतरे 695 प्रत्याशियों के भाग्य का भी फैसला करेंगे। यूपी की 14 सीटों पर भी मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में मोदी सरकार के 5 मंत्रियों जो उत्तर प्रदेश से मैदान में हैं, उनको अपनी साख बचानी होगी। इस चरण में मोदी सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, साध्वी निरंजन ज्योति, भानु प्रताप वर्मा और योगी सरकार के मंत्री दिनेश सिंह रायबरेली से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में क्या है 5वें चरण का सियासी गणित, किसको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, ये सब हम बताएंगे आज के इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। 5वें चरण में यूपी में 14 सीटों पर चुनाव होगा। 2019 के चुनाव में सिर्फ रायबरेली को छोड़कर सभी सीटों को बीजेपी ने जीत लिया था। रायबरेली से सोनिया गांधी ने जीत दर्ज की थी। मोदी सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। उनके खिलाफ सपा कांग्रेस गठबंधन ने रविदास मल्होत्रा को टिकट दिया है, तो वहीं बसपा ने सरवर अली को चुनाव मैदान में उतारा है। लखनऊ सीट की बात करें तो साल था 1991, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यहाँ की फिजा में भगवा रंग घोल दिया था। 1991 से 2004 तक लगातार 5 बार उन्होंने न केवल जीत दर्ज की, बल्कि लखनऊ को भगवा गढ़ में तब्दील कर दिया। वाजपेयी की विरासत को लालजी टंडन ने संभाला और वो 2009 में चुनाव जीते। वर्ष 2014 और 2019 में राजनाथ सिंह यहां से चुनाव के रण में उतरे और दोनों ही बार भारी मतों से वो चुनाव जीते। हैट्रिक लगाने के इरादे से वह फिर एक बार चुनावी मैदान में है। वहीं अमेठी लोकसभा से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर से चुनाव लड़ रही हैं। 2019 में उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को हराया था। उनके खिलाफ गांधी परिवार के खास किशोरी लाल शर्मा ताल ठोक रहे हैं। शर्मा का दावा है कि 40 सालों से वे अमेठी की जनता से जुड़े हैं। उन्होंने राजीव गांधी के साथ भी रैलियों में भाग लिया था। इस सीट पर कांग्रेस के बड़े नेताओं का पूरा फोकस है। वहीं लखनऊ से सटे मोहनलालगंज लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार कौशल किशोर तीसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 35.78% दलित आबादी वाली यह सीट 1962 में अस्तित्व में आने के बाद से अब तक अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। कौशल किशोर मोदी सरकार में शहरी आवासन और विकास मामलों के राज्य मंत्री हैं और हैट्रिक लगाने के इरादे से वो मैदान में हैं। उनको सपा कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार आर.के. चौधरी से कड़ी चुनौती मिल रही है। सपा प्रत्याशी आर.के. चौधरी बसपा के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे हैं। बसपा सरकार में 4 बार मंत्री भी रहे। मोहनलालगंज विधानसभा सीट से भी चौधरी बसपा के टिकट और एक बार भाजपा के समर्थन से निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। फैजाबाद में जन्मे चौधरी मोहनलालगंज लोकसभा सीट पर 3 बार अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। हालांकि तीनों बार उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा है। बसपा से राहें जुदा हुई तो 2019 में कांग्रेस से उन्होंने भाग्य आजमाया और अब इस बार समाजवादी पार्टी से वो मैदान में है। वहीं बहुजन समाज पार्टी से राजेश कुमार मैदान में है। फतेहपुर सीट की बात करें तो इस सीट पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी से प्रत्याशी साध्वी निरंजना ज्योति एक बार फिर से चुनावी रण में है। वो 2014 और 2019 में पहले ही जीत दर्ज कर चुकी हैं। सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से उनको कड़ी चुनौती मिलने की उम्मीद है। बसपा ने यहां से पिछड़ी जाति के कुर्मी बिरादरी के प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सचान को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने जालौन सीट से 5 बार के सांसद और वर्तमान में मंत्री भानु प्रताप वर्मा को एक बार फिर से मैदान में उतार दिया है। उनके खिलाफ सपा कांग्रेस से नारायण दास अहिरवार मैदान में है। अहिरवार बसपा के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। वो 2007 से 11 तक मायावती सरकार में मंत्री थे। 2022 में वो सपा में आ गए थे। वैसे इस सीट पर बसपा का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता रहा है। 2019 में सपा बसपा गठबंधन में यह सीट बसपा के खाते में गई थी। इस बार भानु प्रताप का मुकाबला इन्हीं से माना जा रहा है। वहीं 5वें चरण की सबसे हॉट सीट की अगर बात करें तो वो रायबरेली है, जिस पर राजनीतिक पंडितों की भी एक नजर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रायबरेली से ताल ठोक रहे हैं। उनका मुख्य मुकाबला बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह से है। राहुल गांधी ने इस चुनाव में वायनाड के अलावा रायबरेली सीट से भी पर्चा भरा है। वायनाड में पहले ही वोटिंग हो चुकी है और रायबरेली को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। खुद सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव लगातार जीतती आई हैं। हालांकि इस बार वे राज्यसभा की ओर रुख कर चुकी हैं, लिहाजा राहुल गांधी ने इस सीट से पर्चा भरा है। लेकिन इस बार सीट पर कांग्रेस की चुनौतियां पहले के मुकाबले थोड़ी अलग हैं। कांग्रेस के सभी पुराने सिपहसालार बीजेपी की तरफ रुख कर चुके हैं।
इसके अलावा समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा रहे मनोज पांडे भी अब बीजेपी के मंचों पर दिख रहे हैं। ऐसे में जाहिर है इस बार राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए चुनौतियां थोड़ी ज्यादा हैं। अब किसकी किस्मत में ताज आएगा और किसकी किस्मत में इंतजार, ये तो 4 जून को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। फिलहाल आप जुड़े रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन के साथ।